दिन रात की पढ़ाई, नींद गायब कर देने वाली रातें और 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा देने का वो मानसिक तनाव, इन सब चक्रव्यूह को पार करने के बाद आज पूरे देश का हर नीट एस्पिरेंट्स केवल एक ही सवाल के साथ जी रहा है कि मेरे इस स्कोर पर मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं? क्या इस बार का कड़ा मुकाबला और री-नीट का बदला हुआ पैटर्न मिलकर लाखों सपनों को तोड़ रहा है? या फिर इस बाउंड्री लाइन पर खड़े छात्रों के भी बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार के झूठे दिलासे या सोशल मीडिया के अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करते हुए आपको सही जानकारी जो है बताने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँगा वो 5 सबसे बड़ी गलतियाँ जो 95% स्टूडेंट जो है छात्र चॉइस फिलिंग के दौरान अनजाने में कर बैठते हैं और अपनी पक्की सरकारी सीटें गँवा देते हैं। भले ही उनके एग्ज़ाम्स में कितने भी अच्छे स्कोर हो, कितने भी अच्छे से मार्क्स आए हो, रैंक आए हो, लेकिन काउंसलिंग अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे, तो अच्छे रैंक या मार्क्स होने के बावजूद भी आपको कॉलेजेस है, वो नहीं मिल पाएँगे। तो इस बार का री-नीट का मुकाबला कोई आम कॉम्पिटिशन्स नहीं रहा। जब देश के सबसे बेहतरीन और जो हाई स्टूडेंट हैं, जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स अपने-अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा री-नीट एग्ज़ाम परीक्षा देकर लौटे छात्रों के जो इनपुट मिले उससे इस बार बायोलॉजी के जो प्रश्न थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उलझावदार कथनों वाले सवालों ने छात्रों की कीमती समय बर्बाद किया। केमिस्ट्री के सेक्शन में भी रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक के हिस्सों को इस तरह से फ्रेम किया गया था कि छात्रों को बार-बार अपने जवाबों को रीचेक करना पड़ा। वहीं फिज़िक्स का हिस्सा भले ही कुछ हद तक संतुलित है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को तुक्का लगा दें, गेस वर्क करें, उससे नहीं चलेगा। तो इस बार भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम दी, उनके पेपर अच्छे से बने थे, लेकिन जब री-नीट के एग्ज़ाम्स हुए, तो वही स्टूडेंट इस बार पिछड़ गए। लेकिन असली सस्पेंस इस बात में नहीं कि छात्रों के कितने नंबर आ रहे हैं। असली रहस्य छुपा है उस मार्क्स बनाम रैंक की नई गणना के पीछे जो इस बार ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर एक बहुत बड़ा भूचाल लाने जा रही है। इस समीकरण को समझे बिना अगर आप केवल अपने नंबरों को देखकर खुश हो रहे हैं तो आप काउंसलिंग की पहली सीढ़ी पर ही बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता होगा ना कि हमारे स्कोर तो अच्छे आ रहे हैं तो मतलब अब हमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आगे मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो बताने वाला हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर हम देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सीट डिस्ट्रीब्यूशंस को बहुत बारीकी से अगर टेबल पर रखेंगे, तो कुल सीटों की गणित जो है 2 बड़े हिस्सों में विभाजित होता है। पहला हिस्सा है ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें, जिसके ज़रिए देश का कोई भी छात्र किसी भी राज्य के टॉप कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकता है और दूसरा हिस्सा है 85% सीट स्टेट कोटा की सीटें होती हैं जो पूरी तरह से आपके गृह राज्य के डोमिसाइल पर निर्भर करती हैं। तो इसके लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है और इस बार जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी लोगों के मन में बनी हुई है, वो है ऑल इंडिया कोटा का गठन। पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स हैं, वो शायद इस बार ब्रेक हो पाएँगे। आपको यह समझना होगा कि इस बार कई राज्यों में नए मेडिकल कॉलेज खुलने की वजह से सीटों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उसके साथ ही साथ कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि 22 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं नीट के लिए और गवर्नमेंट्स कॉलेज की सीटें हैं केवल 63,000। तो ये पूरी तरह से आपके काउंसलिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, काउंसलिंग के ऊपर ही निर्भर करते हैं। जिनकी सीटें काउंसलिंग के राउंड 2 तक पूरी तरह से खाली पड़ी रहती हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि काउंसलिंग को ही काफ़ी स्टूडेंट्स अब उतने इम्पोर्टेंस नहीं देते बल्कि उसी से उनके सिलेक्शन जुड़ा हुआ है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 655 से 670 के बीच अगर बात करें तो उतना अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी का 650
एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का अगर एससी से हैं तो 560 से 580, एसटी का 540 से 560 के बीच में। तो नीट 2026 स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग। तो पहले तो आप सभी के लिए मॉडल आंसर देन रिजल्ट, उसके बाद काउंसलिंग। तो एक-एक प्रोसेस जो है आने वाले दिनों में एक-एक डिटेल्स के साथ आपको मिल पाएगा। अगर आप लोग जो है कोई भी डिटेल्स या कोई भी जानकारियाँ हैं जो मिस नहीं करना चाहते हैं, हर एक अपडेट्स अगर आपको जानना है तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ-साथ जो है बेल नोटिफ़िकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए। क्योंकि देखो जब आप बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रखेंगे, तभी तो आप लोगों को पूरी अपडेट्स, पूरी जानकारी है वो फिर मिल पाएँगे। तो री-नीट 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, आई होप आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस आज की इस वीडियो में मिल गया होगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं। तो अगर आपके लो मार्क्स हैं, कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, तो शायद ही आपको मिल पाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आपके एक अच्छे खासे मार्क्स हैं, एक अच्छे खासे रैंक हैं जो आ रहे हैं, तब आपके जो है पॉसिबिलिटी बनते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मिल ही जाएगा। तो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके काउंसलिंग के ऊपर। तो इसीलिए बोलते हैं कि काउंसलिंग के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से काउंसलिंग होगा, जी हाँ, उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शंस हैं, वो भी आप लोगों को देखने को फिर मिलने वाले हैं। स्टेट वाइज़ बात करें, कैटेगरी वाइज़ बात करें, कॉलेज वाइज़ बात करें, मार्क्स है, रैंक वर्सेस मार्क्स है, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, अगर क्वेश्चंस लीजिएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, क्वेश्चंस अगर काफ़ी ज़्यादा टफ था तो कट ऑफ जो है लो जाएगा। तो आने वाले दिनों में देखने को मिल पाएगा, तो इसके लिए बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लीजिए, तभी आप लोगों को हर एक अपडेट्स, हर एक जानकारियाँ हैं वो मिल पाएँगे, ताकि आप सभी को सही टाइम पर, सही समय पर पूरी वीडियोज़ और अच्छे से हैं। जी हाँ, वो भी जो है अब आप सभी के लिए मिलना शुरू हो पाया। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोज़ में। और देखिए यह वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर जी हाँ, किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, तो कृपया कर आप सभी लोग जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ जो है ज़रूर चेकआउट कर लेना। जी हाँ, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोज़ के साथ। जी हाँ, तो जो भी सवाल हो, जो भी प्रश्न हो, आप सभी ज़रूर